बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको चंद मुफसदात नमाज जो हमने शुरू कर रखे हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिससे नमाज टूट जाती है, उनमें आज हम जिक्र कर रहे हैं कि एक आदमी नंगे नमाज पढ़ रहा था, उसके पास कपड़ा नहीं था। अचानक उसको किसी ने ऑफ़र कर दी कि ये कपड़ा मौजूद है तो उसकी नमाज टूट जाएगी, और वो फ़ौरन कपड़े पहने और दोबारा नमाज पढ़े। इसी तरह एक आदमी इशारों से नमाज पढ़ रहा था, अचानक अल्लाह ने उसे सेहत दे दी और वह सईद रकू पे कादिर हो गया, तो जो नमाज पढ़ी है वो टूट जाएगी, दोबारा वो नमाज पढ़ेगा क्योंकि अल्लाह ने उसको दोबारा आज़ा बहाल कर दी। तीसरी है कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा था लेकिन वो साहिब तरतीब था। आप कहेंगे वो साहिब तरतीब क्या होता है? साहिब तरतीब वो होता है जिसकी पूरी ज़िंदगी में मुसलसल 5 नमाजें कज़ा न हुई हो। बात को समझिएगा, जिसकी 5 से 6ठी नमाज कज़ा हो जाए तो समझो कि वो साहिब तरतीब नहीं रहा। तरतीब हो नहीं सकती चूंकि 5 जो इकट्ठी कज़ा हो गए। साहिब तरतीब वो है जिसकी ज़िंदगी में 5 नमाजें इकट्ठी कज़ा नहीं हुई, अगर वो नमाज पढ़ते पढ़ते उसे याद आ जाए कि मेरी एक नमाज कज़ा हुई थी तो उसकी नमाज टूट जाएगी, क्योंकि वो पहले कज़ा करेगा उसके बाद अदा करेगा। ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आदमी साहिब तरतीब है और उसको याद आ गया नमाज में कि मेरी तो एक नमाज सफ़र में कज़ा हुई थी, वो सलाम फेरे पहले उसको कज़ा करेगा, उसके बाद अदा करेगा। अगरचे वो मकरू टाइम भी होगा लेकिन पहले कज़ा करनी पड़ेगी, इसलिए कि वो साहिब तरतीब है। उसकी ज़िंदगी में नमाज 5 इकट्ठी कज़ा नहीं हुई। इसी तरह चौथी चीज़ है, आप नमाज असर पढ़ रहे हैं, दिन गरूब हो जाता है, आपकी नमाज टूट जाएगी। जब तक दिन मौजूद है आपकी नमाज बहाल रहेगी। और बाद ने लिखा है अगर 2 फ़र्ज पढ़ लें, आधा सूरज अंदर हो आधा बाहर हो, नमाज हो जाएगी। लेकिन 4 रकातों का सूरज की मौजूदगी में पढ़ना फ़र्ज है। अगर सूरज गरूब हो गया तो नमाज टूट जाएगी। फजर की नमाज एक आदमी पढ़ रहा है, उसको पता नहीं है बादल हैं, और वो नमाज कंटिन्यू रखता है। मोस्टली हम लोगों से ये हो जाता है, बादल होते हैं हमें पता नहीं होता, हम समझते हैं अभी टाइम बाकी है और सूरज निकल चुका होता है। अगर सूरज निकल जाए कोई आदमी नमाज फजर पढ़े, नमाज टूट जाएगी, नहीं होगी, उसको कज़ा करनी पड़ेगी। इसी तरह एक आदमी ईदैन की नमाज पढ़ रहा था, और ईदैन से मुराद ईद उल अधा और ईद उल फितर है, यानी कपड़ों वाली नमाज और कुर्बानी नमाज। और उनकी नमाज इतनी लेट हो गई कि सूरज ढल गया। अब सूरज जब ढल गया तो नमाज टूट जाएगी। अब मेरी बात समझे, सूरज जब ढल जाए तो ईदैन की नमाज नहीं हो सकती, और उस दिन कोई नफल भी नहीं हो सकते सिवाय नमाज ईदैन के। जो इशराक या चाश्त पढ़ता है उस दिन कोई नफल नहीं है। ये मैं एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ, इसका मुफसदात नमाज से ताल्लुक नहीं है। तो ये आज की हमारी गुफ्तगू थी, स्लोली कंटिन्यू, कि किन चीज़ों से नमाज टूट जाती है, इनसे नमाज टूट जाती है। शुक्रिया।